ठीक है जी, न्यू बुक मैथमेटिक्स सेकेंड ईयर, सर्किल स्टार्ट कर रहे हैं हम। सर्किल करने से पहले, सर्किल की इक्वेशन वगैरह करने से पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ। पहले ये हमारे पास है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द सर्किल, या स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल आप इसे कह लें। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल ये है, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ मैं लिख दूँ वेयर एच और के इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्किल and R is called a radius of the circle. सही है? ये मेन फॉर्म है, इसको ड्राइव करके आपकी बुक में नहीं दिया गया। मैं इसे अगेन दे रहा हूँ, और एक और फॉर्म है जिसे एक और फॉर्म इससे बना रहा हूँ, उसका नाम है जनरल फॉर्म ऑफ द सर्किल, या जनरल इक्वेशन ऑफ द जनरल इक्वेशन फॉर्म करने के लिए मैं स्टैंडर्ड फॉर्म दे रहा हूँ। एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ए माइनस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से ओपन कर दें इसे, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसे ओपन कर दें, वाई स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसे अरेंज कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एच एक्स माइनस टू के वाई प्लस ये बच गया एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और इस आर स्क्वायर को यहाँ ले आए माइनस का हो जाएगा। इसे और अरेंज कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस, सही ना, प्लस रहने दें, हम माइनस को अंदर लिख देते हैं, टू और एच को अंदर लिख देते हैं माइनस एच। ये यहाँ इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस हो जाएगा टू एच, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू जीरो। हम लेट कर लेते हैं कि माइनस एच इक्वल है जी के, और माइनस एफ माइनस के इक्वल है एफ के, और सी इक्वल है एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर के। तो इस इक्वेशन में ऊपर अगर मैं पुट कर दूं, माइनस एच की जगह जी, माइनस के की जगह एफ, और एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर की जगह, तो इक्वेशन ये बन जाएगी। ये हो जाएगा टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। इस फॉर्म को हम कहते हैं, इज कॉल्ड जनरल फॉर्म या जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल। सही है। जनरल इक्वेशन कोई नई नहीं है, बल्कि मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म से ड्राइव किया। हमारे लिए आगे बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन गिवन है जिसको हमें करने में आसानी होगी। जब हमारे पास सेंटर और रेडियस गिवन होगा तो स्टैंडर्ड फॉर्म यूज कर लेंगे, पुट कर देंगे सेंटर की जगह सेंटर की वैल्यू, रेडियस की जगह डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ सर्किल आ जाएगी। और सेंटर ऑफ सेंटर की बजाय जी एफ और सी दिया होगा तो जाहिर सी बात है हम जनरल फॉर्म यूज करेंगे, यहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन ऑफ सर्किल आ जाएगी। वहाँ फिर मुझे इसी तरह सॉल्व करके लाना पड़ेगा, तो मैंने पहले से सॉल्व कर दिया कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द सर्किल और जनरल फॉर्म ऑफ द सर्किल। एक और फॉर्म है जिसको हम कहते हैं ओरिजिन फॉर्म, फॉर्म कह लें, इक्वेशन कह लें ऑफ सर्किल। ओरिजिन फॉर्म, अ सर्किल हुज सेंटर इज एट ओरिजिन, एक ऐसा सर्किल जिसका सेंटर कहाँ पर हो, ओरिजिन पर हो। ओरिजिन से मुराद उसके कोऑर्डिनेट 0 0 हो। सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या हो हमारे पास, ये कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर है, यानी कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर एच और के। यहाँ से हम एच की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा माइनस जी, यहाँ पे लिख देते हैं वेयर जी एच इक्वल हो जाएगा किसके, माइनस जी के। सेंटर को हम यहाँ किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो अब एच किसके इक्वल है, माइनस जी के। हम सेंटर को एस से रिप्रेजेंट कर लें या माइनस जी से रिप्रेजेंट कर लें, एक ही बात है। के की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एफ,
सही है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे सेंटर आ जाएगा -g और -f, और r की वैल्यू निकालेंगे तो इसे हम यहाँ ले आए और इस c को वहाँ ले आए, तो r स्क्वायर इक्वल हो जाएगा h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस सी, और r की वैल्यू निकालेंगे तो ये रूट में आ जाएगा h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस सी। h की वैल्यू -g है तो इसका स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा g स्क्वायर, k की वैल्यू -f है ये आ जाएगा, तो रेडियस निकालने का यहाँ ये फार्मूला। ठीक है, जनरल फॉर्म ऑफ द सर्किल में, किसमें, और ओरिजिन फॉर्म ऑफ द सर्किल के बारे में कह रहा हूँ, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 और 0। दोबारा वही स्टैंडर्ड फॉर्म ले, हमने तीनों इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म से बनाई है। सही है, तीनों इक्वेशन किससे बनाई है। अब यहाँ सेंटर की जगह मैं 0 रख दूँ, इक्वल टू आर स्क्वायर, ये हमारे पास ओरिजिन फॉर्म ऑफ द सर्किल क्या है हमारे पास। तो अगर हमें सर्किल की इक्वेशन में जो है ना सेंटर ओरिजिन पे दिया हुआ हो तो इक्वेशन ऑफ सर्किल निकालने के लिए ये फार्मूला यूज़ करेंगे, सेंटर और रेडियस दिया हुआ हो तो इक्वेशन ऑफ सर्किल निकालने के लिए ये फार्मूला यूज़ करेंगे, और अगर हमारे पास सेंटर ये दिया हुआ और सी दिया हुआ हो तो उस सूरत में हम जो है ना इक्वेशन ऑफ सर्किल निकालने के लिए ये फार्मूला यूज़ करेंगे, जनरल फॉर्म ऑफ द सर्किल। क्लियर हो गया, कोई मसला नहीं है। ये सारी की सारी ड्राइव हो रही है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द सर्किल से, इसका मतलब ये तीनों अलग नहीं है, तीनों इसी से निकली हैं। तो हम इक्वेशन ऑफ सर्किल निकालने के लिए जो चाहें वो कर लें। अब पहला क्वेश्चन दिया हुआ है बुक में, पहला क्वेश्चन तो डेफिनेशन से होगा, वो कह रहा है कि जो है ना आप बता दीजिए, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ आपको आपके लिए, पीछे जो है ना डायग्राम बना हुआ है बिल्कुल। ये रहा पहला क्वेश्चन, कह रहा है कि डिस्क्राइब द कंडीशन अंडर विच अ प्लेन कट्स राइट सर्कुलर कोन टू प्रोड्यूस, कभी सर्किल प्रोड्यूस करे, पैराबोला प्रोड्यूस करे, एलिप्स। कह रहा है कि डिस्क्राइब इन व्हाट कंडीशन, डिस्क्राइब द कंडीशन, कि क्या कंडीशन होनी चाहिए। ये फिगर बनी हुई है आपके पास, सही है ना, इससे रिलेटेड ये सवाल है, लैंग्वेज में सवाल है, हमने जस्ट डेफिनेशन लिखनी है इसकी। क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल। हमने क्या कैलकुलेट करना है, इक्वेशन ऑफ सर्किल। सेंटर दिया हुआ है एट ओरिजिन और रेडियस दिया हुआ है 5√2। पहला पार्ट क्वेश्चन नंबर 2, पहला पार्ट, सेंटर दिया हुआ है, ओरिजिन और रेडियस दिया हुआ है 5√2। सही है ना, तो हमने इक्वेशन ऑफ सर्किल निकालनी है, इक्वेशन ऑफ सर्किल कैलकुलेट करना। सेंटर और रेडियस दोनों दे दिया, लिहाजा फर्स्ट इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म। मैंने कहा ना जी एफ और सी देगा तब हम जो है ना जनरल फॉर्म यूज़ करेंगे। और सर्किल ओरिजिन पर है, सर्किल का सेंटर कहाँ पर है, ओरिजिन पे है, तो हम बजाय स्टैंडर्ड फॉर्म यूज़ करने के कौन सी फॉर्म यूज़ कर लें, ओरिजिन फॉर्म ऑफ द सर्किल। तो यहाँ लिखेंगे फॉर इक्वेशन ऑफ सर्किल, फॉर इक्वेशन ऑफ सर्किल के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। अभी हमने ड्राइव किया, सही है ना, ओरिजिन फॉर्म ऑफ द सर्किल। आर की वैल्यू दी हुई है आपको 5√2 स्क्वायर, ये हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाई 2 50। अगर सेंटर ओरिजिन पर नहीं होता तो सेंटर और रेडियस दिया हुआ है, हम जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द सर्किल यूज करते हैं। जैसे इसके पार्ट 2 में कह रहा, इसके पार्ट 2 में कह रहा है कि सेंटर दिया हुआ है -5 और 7 और रेडियस दिया हुआ है 6 यूनिट। ये रहा पार्ट 2, 2 का पार्ट 2, सेंटर गिवन है -5 और 7 और रेडियस गिवन है 6 यूनिट। हमने इक्वेशन ऑफ सर्किल कैलकुलेट करनी है। अब आपके पास सेंटर और रेडियस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सेंटर और रेडियस दिया हुआ है। सेंटर दिया हुआ है -5 और 7, रेडियस 6 यूनिट। तो जाहिर सी बात है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन यूज करेंगे, हम सॉल्व करते हुए लिखेंगे फॉर रिक्वायर्ड, फॉर इक्वेशन ऑफ सर्किल के लिए इक्वेशन ऑफ सर्किल के लिए जो इक्वेशन हम यूज करेंगे वो ये हो जाएगा, इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सही है ना, एक्स माइनस एच दिया हुआ है, माइनस में दिया हुआ है प्लस का हो जाएगा,
के की वैल्यू गिवन है 7, आर की वैल्यू गिवन है 6। सॉल्व कर लें इसे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसे सॉल्व करेंगे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर और इक्वल टू 36। इसे अरेंज करके लिख दें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10x माइनस 14y। इन दोनों को ऐड करेंगे, आ जाएगा 74 और इसे यहाँ ले आए -36। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10x माइनस 14y। माइनस कर दें, 14 में से 6 निकालेंगे 8, 6 में से 3 निकालेंगे 3, ये आंसर सही। पहले क्वेश्चन में सेंटर ओरिजिन पर था, सेंटर, तो हमने उस वो सारा काम नहीं किया, हमने पहले ही से डिज़ाइन कर लिया है कि क्या कंडीशन होगी तो हम कौन सी इक्वेशन यूज़ करेंगे इक्वेशन ऑफ सर्किल कैलकुलेट करने के लिए, सही है ना। कि स्टैंडर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, जनरल फॉर्म यूज़ करेंगे या फिर ओरिजिन फॉर्म यूज़ करेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ। आ जाइए इसका क्वेश्चन नंबर इसके पार्ट 3, 4 सब में एक ही जैसे क्वेश्चन दिए हुए। कह रहा कि फाइंड इक्वेशन ऑफ द सर्किल आर द एंड पॉइंट्स ऑफ इट्स डायमीटर। अच्छा, पार्ट 3 में ये कह रहा, हमने इक्वेशन ऑफ सर्किल कैलकुलेट करनी है, एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर दिया हुआ है, बताना। हमें कह रहा है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ द सर्किल एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर, ये रहा सर्किल। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3, ये सेंटर ऑफ द सर्किल हो गया, इस लाइन को हम कहते हैं डायमीटर, क्या कहते हैं हम इसे, और एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 2, -3 और -4, 7। हमें कह रहा है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्किल। इस गिवन कंडीशन से हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे आसानी से, सही है ना। जो हम कैलकुलेट कर लेंगे, अगर हम GFC कैलकुलेट कर लेते हैं आसानी से तो इक्वेशन ऑफ सर्किल निकालने के लिए जनरल फॉर्म यूज़ करेंगे। अगर हम सेंटर और रेडियस कैलकुलेट कर लेते हैं आसानी से तो फिर हम स्टैंडर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। तो यहाँ सेंटर और रेडियस ज़्यादा आसानी से यूज़ होगा। ये वाला पॉइंट जो है इन दोनों का मिड पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि डायमीटर की डेफिनेशन ये है कि ये सर्किल के सेंटर से सर्किल के सरकमफ्रेंस तक का डिस्टेंस कहलाता है रेडियस, ये भी यही कहलाएगा रेडियस। और ये सेंटर हो गया, सेंटर इसका मतलब ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो ये पॉइंट हो जाएगा मिड पॉइंट। इसे लेट कर लें ए के इक्वल और इसे लेट कर लें और इसे लेट कर लें सी के इक्वल। तो इस कंडीशन के मुताबिक सी इज़ द मिड पॉइंट, सी इज़ द, अब मिड पॉइंट का नाम यहाँ सेंटर है, मिड पॉइंट का नाम सेंटर है, तो सी मिड पॉइंट फार्मूले से आ जाएगा। और अब हमने निकालना है रेडियस, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे, रेडियस आ जाएगा। ये सब चैप्टर 2 में है जो हम पढ़ेंगे। तो फॉर सी के लिए सी लिख दें, इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, डायमीटर को हमने ए बी से रिप्रेजेंट किया, तो मिड पॉइंट फार्मूला ये है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई, x1 की वैल्यू गिवन है, ये रही x1 y1 x2, x1 की वैल्यू गिवन है 2, x2 की वैल्यू -4 है तो माइनस का हो जाएगा, y1 की वैल्यू गिवन है -3 और y2 की वैल्यू गिवन है 7 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा -2 डिवाइडेड बाई 2 और ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 2, ये कैंसिल होगा, ये बच जाएगा -1, ये बच जाएगा 2, ये आ गया सी, क्या आ गया। अब रेडियस निकालने के लिए डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे हम, डिस्टेंस फार्मूला बिटवीन 2 पॉइंट ये है फॉर रेडियस, रेडियस जो है वो डिस्टेंस है बिटवीन ए एंड सी या फिर बी एंड, आपकी मर्जी ए से बी तक का डिस्टेंस निकालने या बी से ए से सी तक का, सॉरी ए से सी तक का डिस्टेंस निकालने या बी से, दोनों रेडियस है बाय डेफिनेशन। तो डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास ये है, आप लोगों ने 9 में भी ये पढ़ा हुआ है कि x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये पॉइंट आ गया हमारे पास, इसके कोऑर्डिनेट को हम कहेंगे x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट को हम कहेंगे x2। ए और सी के दरमियान निकालने, हमने ये ले लिया, ए सी ले लिया, बी सी हम मिटा देते हैं, रेडियस निकालने, दोनों के इक्वल था हमारे पास, ए सी के इक्वल ले लेते हैं। तो ए के कोऑर्डिनेट को x1 y1 और सी के कोऑर्डिनेट को x2, ये रहा x1 y1 और ये रहा x2
सही है ना, आपकी मर्जी, आप इसे x1 y1 ले लें, इसे x2 y2 ले लें, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सही है ना। लेकिन हम चूंकि इस पर स्क्वायर है इसलिए इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नेगेटिव को स्क्वायर क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा, सही है। तो हम ज़्यादा सीक्वेंस से काम करते हैं कि जो पहले लिखा हुआ है उसके कोऑर्डिनेट को x1 y1 और जो बाद में लिखा हुआ है उसके कोऑर्डिनेट को x2 y2। तो c का कोऑर्डिनेट x2 y2 हो गया, x2 ये रहा -1 और a ये रहा x1 हो गया हमारे पास 2, तो ये हो जाएगा -1 माइनस फार्मूले का 2, y2 ये रहा 2 और y1 हो गया -3। तो यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ए हमारे पास ये दिया हुआ था 2 और -3 और सी हमारे पास आ गया था -1 और 2। ये था x1 y1, ये था x2 y2, उस फार्मूले से निकाला हमने। इक्वेशन ऑफ लाइन करेंगे आप तो ये सारी चीज़ें आपको हिफ्ज हो जाएंगी, सही है ना। चूँकि हम डायरेक्ट सर्किल पढ़ रहे हैं इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। ये आ गया भाई -3 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, ये आ जाएगा 34। इसका स्क्वायर निकालेंगे, रूट निकालेंगे तो हमारे पास डेसिमल में आ जाएगा, हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है। हमें तो निकालना है इक्वेशन ऑफ सर्किल। क्या निकालनी है, इक्वेशन ऑफ सर्किल के लिए या तो हमें जी एफ सी चाहिए या फिर सेंटर और रेडियस चाहिए। सेंटर आ गया और रेडियस भी आ गया। तो फॉर इक्वेशन ऑफ सर्किल के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, फॉर इक्वेशन ऑफ सर्किल ये फार्मूला यूज़ करेंगे, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। एक्स एच गिवन है हमारे पास -1 +1 हो जाएगा, y गिवन है हमारे पास, सॉरी के गिवन है हमारे पास 2, ये 2 हो जाएगा और r की वैल्यू गिवन है 34। रूट में ओपन कर लें इसे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसे ओपन करेंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और रूट 34 का स्क्वायर 34 हो जाएगा। अरेंज कर दें इसे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4y, 4 में 1 ऐड करेंगे 5 हो जाएगा, 34 को यहाँ ले आए माइनस का हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4y माइनस 29 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ सर्किल है, सही है। तो मैंने आपको ये बताया, हमने तीनों फार्मूले इसीलिए ड्राइव कर लिए कि गिवन कंडीशन से हमें क्या आसानी से मिल रहा है, सेंटर और रेडियस आसानी से मिल रहा है या जीएफसी आसानी से मिल रहा है, सही है ना। तो हम उसके मुताबिक फार्मूले को डिज़ाइन कर लेंगे। तीनों फार्मूले अलग नहीं है, बाकी दोनों फार्मूले जनरेट हो रहे हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन, विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन से जनरेट हो रहा है जी। इसके पार्ट नंबर 3 में भी हमारे पास सेंटर इज ओरिजिन दिया हुआ और क्या कह रहा, कंटेन्स अ पॉइंट, ठीक है जी। इसका पार्ट नंबर 4, 2 का पार्ट 4, इक्वेशन ऑफ सर्किल निकालनी है, 2 का पार्ट 4 कह रहा कि जो है ना सेंटर दिया हुआ है हमारे पास ओरिजिन पर और कह रहा कंटेन अ पॉइंट, पॉइंट क्या दिया हुआ है 5 और 6। हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ सर्किल, सही। सेंटर ओरिजिन पे मैं ऐसी रफ सा एक डायग्राम बना देता हूँ। ये रहा ओरिजिन, सेंटर यहाँ पे जहाँ एक्स और वाई दोनों की वैल्यू 0 है और एक पॉइंट ये कंटेन कर रहा 5 और 6। तो इस तरफ चलेंगे 1 2 3 4 5, ऐसी रफ सा बना लिया, 6 ऊपर जाएंगे 1 2 3 4 5 6, यहाँ आ जाएगा कहीं, यानी पॉइंट यहाँ है 5 और 6। मैं इसे ज़रा बड़ा करके बना देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। ये रहा एक्सिस और ये रहा सर्किल, ये रहा सेंटर, सही है, जिसे ओरिजिन पे 0 और 0 और एक पॉइंट वो कंटेन कर रहा है यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे आ गया आपके पास, यहाँ पॉइंट है वो 5 और नेगेटिव होता नेगेटिव में ले लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या कहलाएगा, रेडियस। अभी पता करा है कि डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्किल। ये डिस्टेंस है बिटवीन 2 पॉइंट, डिस्टेंस फार्मूला अभी हमने यूज किया, सही है ना। तो ये रेडियस निकालना है, तो फॉर रेडियस, रेडियस जो है वो डिस्टेंस है बिटवीन 2 पॉइंट, पॉइंट ये दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ है और एक आपकी मर्जी है, आप किसी को भी x1 y1 ले लें और किसी को भी x2
y2 ले लें। तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला ये है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। सही है। इसे हम x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं, मैंने कहा ना इस पर स्क्वायर है, रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हम इसी फॉर्म में फार्मूला यूज़ करते हैं। तो ये रहा, ये पहले की वन है, इसे x1 y1 ले लें, इसे x2 y2 ले लें। y2 की जगह 6 दिया हुआ है, y1 की जगह 1 दिया हुआ है, x2 की जगह 5 दिया हुआ है, x1 की जगह 1 दिया हुआ है। 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, ये आ जाएगा हमारे पास। 11 ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 61। ये आ गया रेडियस। सर्किल का सेंटर कहाँ पर है? सेंटर कहाँ पर है? ओरिजिन पर है। कहाँ पर है? और रेडियस आ गया। तो फॉर इक्वेशन ऑफ सर्किल के लिए ओरिजिन फॉर्म ऑफ द सर्किल हम यूज करेंगे। फॉर इक्वेशन ऑफ सर्किल ये फार्मूला आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, हमने पहले से डिज़ाइन किया हुआ है। तो आर की वैल्यू आ गई हमारे पास √61, इसका स्क्वायर करेंगे यही आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 61। ठीक है। तो ये सारे पार्ट्स दिए हुए हमारे पास, कह रहा है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ द सर्किल, फाइंड इक्वेशन ऑफ द, पहले शुरू के दोनों पार्टों में उसने सेंटर और रेडियस दोनों दे दिया, थर्ड पार्ट में उसने डायमीटर का एंड पॉइंट्स दे दिया, तो उसकी मदद से हमें सेंटर और रेडियस दोनों निकालना पड़ा, देन हमने इक्वेशन ऑफ सर्किल निकाला। फोर्थ पार्ट में उसने हमें जो है ना सेंटर दे दिया और उसने बता दिया कि ये पॉइंट सर्किल पर लाई कर रहा है, एक पॉइंट दे दिया। तो सर्किल पर कहीं भी वो पॉइंट लाई करता, वहाँ से लेकर सेंटर तक का डिस्टेंस क्या कहलाता? रेडियस ऑफ द सर्किल। डेफिनेशन यही है ना कि द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्किल टू द सरकमफ्रेंस टू द ऑफ द सर्किल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्किल इज कॉल्ड। तो बाय डेफिनेशन काम कर रहे हैं। इसके पार्ट नंबर 4 था ये। पार्ट नंबर 5 में क्या कह रहा? पार्ट नंबर 5 में वो कह रहा हमारे पास जो है ना कि सेंटर इज एट दिया हुआ है एंड कंटेन्स द पॉइंट, सेम यही क्वेश्चन है, सेंटर दिया हुआ है और एक पॉइंट। अब सेंटर ओरिजिन पर नहीं दिया हुआ है, तो हमने इक्वेशन स्टैंडर्ड नहीं यूज़ करना, हमने स्टैंडर्ड यूज़ करना, ओरिजिन फॉर्म यूज़ नहीं करना। सेंटर की क्या वैल्यू दी हुई है पार्ट नंबर 5 में? 2 और 3, और जो है ना कंटेन अ पॉइंट, पॉइंट क्या दिया हुआ है? 5 और 7। तो अब सेंटर यहाँ नहीं लेंगे, ओरिजिन पर कहीं और ले लेंगे। 2 और 3 यहाँ दिया हुआ है, यहाँ बना देंगे हम जाकर के ऊपर सर्किल, किसी भी फॉर्म में बन जाएगा। सेंटर यहाँ पे है, ये सर्किल का सेंटर है। तो अब उसे डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं। डायग्राम मैंने आपको इसलिए बना के सिखाया कि आपको जो है ना पता चले कि क्या कंडीशन है हमारे पास। सही है ना। तो अब वही हमारे पास सेंटर दिया हुआ है और कंटेन अ पॉइंट दिया हुआ है। तो रेडियस निकालने के लिए इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस फार्मूला यूज होगा। बाय डेफिनेशन फॉर रेडियस, रेडियस डिस्टेंस हो जाएगा सेंटर से लेके यहाँ तक का, जो पॉइंट गिवन है वहाँ तक का। सही है ना। अगर हम एक रफ सा डायग्राम बनाएं तो हम सपोज कर लेते हैं ये सेंटर दिया हुआ है 2 और 3 और ये पॉइंट दिया हुआ है 5 और 7, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या कहलाएगा? रेडियस कहलाएगा। तो वही रेडियस निकालना है। रेडियस निकालने के लिए वही डिस्टेंस फार्मूला y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। बार दफ़ा मैंने x2 x1 पहले लिखा और बार दफ़ा बाद में लिख दिया। मैंने कहा ना कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये पहले दिया हुआ, ये बाद में दिया हुआ। ये रहा y2 और y1 ये रहा 7 माइनस 3, और ये हो जाएगा 5 माइनस 2 होल स्क्वायर। 7 में से 3 निकालेंगे 4 का स्क्वायर 16, 5 में से 2 निकालेंगे 3 का स्क्वायर 9, ये हो जाएगा 25। इसको निकालेंगे ये आ जाएगा 5। रेडियस आ गया, सेंटर दिया हुआ है ऑलरेडी, तो सेंटर और रेडियस दोनों आ गए हमारे पास। तो फॉर इक्वेशन ऑफ सर्किल के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म यूज करेंगे। कौन सी फॉर्म यूज करेंगे? फॉर इक्वेशन ऑफ सर्किल x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। एच गिवन है हमारे पास, सेंटर ये रहा 2, और y के गिवन है हमारे पास 3, और r की वैल्यू गिवन है 5। अगेन इसे ओपन करेंगे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसे ओपन करेंगे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अरेंज कर लें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y, इन दोनों को ऐड करेंगे 13, इसको यहाँ ले आएंगे माइनस 25। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 12 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये इक्वेशन ऑफ सर्किल आ गई। इसके पार्ट नंबर 6 में क्या कह रहा? ये पार्ट नंबर 5 था,
ये लास्ट पार्ट दिया हुआ है, इसके बाद पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 में अगेन कह रहा है सेंटर दिया हुआ है और रेडियस दोनों गिवन है। ये अलग मसला है कि वेरिएबल फॉर्म में गिवन है, सेंटर गिवन है पी और क्यू, और रेडियस दिया हुआ है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एक जगह पी लिख देंगे, एक जगह क्यू लिख देंगे, और उसे ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, ना तो वो ऐड होगा ना ही सब्ट्रैक्ट होगा, उसी फॉर्म में लिख देंगे, आंसर आ जाएगा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किल। ये काफ़ी है या और करवा दूँ 3 पूरा? करवा दूँ। इसमें कह रहा है कि फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किल, ऑल्सो ड्रॉ द सर्किल। ड्रॉ वगैरह करने के लिए तो नहीं आता हमें। अब कह रहा है, अब हमें इक्वेशन ऑफ सर्किल उसने दे दी है और कह रहा है कि फाइंड द सेंटर एंड रेडियस, फाइंड द सेंटर और उस गिवन सर्किल को। या तो हम जनरल फॉर्म ज़्यादा आसान है अब यहाँ पे, उससे कंपेयर करके हम सेंटर और रेडियस निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से, और उसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करने के लिए उस पर वर्क करना पड़ेगा। मैं दोनों तरीका आपको दिखा देता हूँ कि क्या चीज़ ज़्यादा आसान है। मैंने कहा ना, हमने पहले ही से डिज़ाइन कर लिया कि हम किस पर्पज़ के लिए कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, क्योंकि बाकी जितने फार्मूले हैं वो सारे के सारे ड्राइव हुए हैं स्टैंडर्ड फॉर्म से। किससे ड्राइव हुए हैं? इसीलिए मैंने आपको फर्स्ट जो है ना सबसे पहले फार्मूला ड्राइव करके दिखाया कि जो है ना, देखिए बाकी दोनों फार्मूले जो हैं वो स्टैंडर्ड फॉर्म से ड्राइव हो रहे हैं, जनरल फॉर्म से ड्राइव नहीं हो रहे हैं। तो लिहाजा स्टैंडर्ड फॉर्म ही है सारे सारे, कंडीशन चेंज हो गई है। हमने इसीलिए वो ड्राइव किए हैं कि हम देखेंगे कि हमें कहाँ आसानी हो रही है क्या चीज़ कैलकुलेट करने के लिए, उसके लिए हमें कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, स्टैंडर्ड यूज़ करना है, जनरल यूज़ करना है, या ओरिजिनल यूज़ करना है। आइए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 कह रहा है कि फाइंड सेंटर एंड रेडियस। अब हमें वो कह रहा है कि सेंटर कैलकुलेट करना है और रेडियस कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1। गिवन सर्किल दिया हुआ है हमारे पास, क्या गिवन है? अब सर्किल की इक्वेशन गिवन है, क्या गिवन है आपके पास? हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 25x माइनस, इसमें गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 25। ये तो आसानी से हो जाएगा, दूसरा भी आसानी से हो जाएगा, तीसरे के लिए हमें काम करना पड़ेगा। खैर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, या हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर लेते हैं, ज़्यादा आसानी से होगा, या हम चाहें तो सबको जनरल फॉर्म से कर लेते हैं। उसके लिए इसको हमें जो है ना अरेंज करना पड़ेगा। इसे हमें इस तरह लिखना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई। एक्स और वाई की टर्म नहीं है यहाँ पे, 25 को यहाँ ले आए इक्वल टू 0। सही है ना? हमें निकालना है सेंटर एंड रेडियस, ये इक्वेशन गिवन है, हमें निकालना है सेंटर और रेडियस। ठीक है, हमने इक्वेशन को फॉर्म कर लिया। इसे कंपेयर कर लें हम, जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे। जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ये है भाई हमारे पास, जनरल फॉर्म से कंपेयर जब हम करेंगे तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ सर्किल में एक्स स्क्वायर प्लस, यही तो रिप्रेजेंट कर रहा है सर्किल को, ये लॉन हो जाना चाहिए, इसके साथ मल्टीपल में कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि जनरल फॉर्म में इन दोनों के साथ मल्टीपल में, वरना कंपेयर नहीं होगा। जब हम कंपेयर करेंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 2gx इक्वल हो जाएगा किसके? 0x से, x से x भी कैंसिल हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट कंपेयर करेंगे कि 2g इक्वल हो गया 0 के, g इक्वल हो जाएगा 0 के, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह 2f भी इक्वल हो जाएगा 0 के, और f भी इक्वल हो जाएगा किसके? 0 के, और c इक्वल हो जाएगा किसके? -25 के। तो सेंटर आ गया, सेंटर को इसी तरह रिप्रेजेंट करते हैं ना, सेंटर को हम रिप्रेजेंट करते हैं -g और माइनस एच, और के होता तो पॉजिटिव लिखते। ये ड्राइव करके दिखाया मैंने कि जी एच इक्वल होता है -g के, और के इक्वल होता है किसके? -f के। तो सेंटर 0 नेगेटिव नहीं होता, इसी फॉर्म में देखिए। अब हमने निकालना है रेडियस। रेडियस निकालने का फार्मूला हमने ये लिखा है, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। जनरल फॉर्म जब इक्वेशन बनाई थी तो हमने दिखाया था, सही है ना? तो जी की वैल्यू दी हुई है हमारे पास 0, और सी की वैल्यू, एफ की वैल्यू भी दी हुई है 0, और सी की वैल्यू आ गई -25। तो ये प्लस का 25 हो जाएगा, ये रूट से बाहर आने के बाद 5 हो जाएगा। तो ये रेडियस की वैल्यू आ गई, और ये क्या आ गया था आपके पास? सेंटर क्या आ गया था हमारे पास? प्रॉब्लम है कोई?
नहीं है ना। इसी को अगर हम इस मेथड से करना चाहते हैं कि हम चाहते कि नहीं भाई हम जनरल फॉर्म से कंपेयर नहीं करेंगे, जब आपको इक्वेशन ऑफ सर्किल देगा ना तो जनरल फॉर्म से कंपेयर करके रेडियस और सेंटर निकालना ज़्यादा आसान है बनिस्बत उसको कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें। ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होकर के बड़ी आसानी से हो जाएगा क्योंकि यहाँ वैल्यू नहीं है। आगे एक सवाल आएगा जिसको मैं करके दिखाऊंगा कि देखिए क्या परेशानी है। आपके पास सवाल ये गिवन था, सही, इसको हम इस फॉर्म में लिख दें, वैल्यू नहीं है ना इसके साथ, इसे तो बड़ी आसानी से हमने कन्वर्ट कर लिया। एक्स के साथ भी कोई प्लस में 2x या 3x या 4x नहीं है, तो एक्स टर्म ही नहीं है तो उसकी जगह हमने क्या लिख दिया, जीरो। वाई की जगह क्या लिख दिया हमने, जीरो। अब इसे अगर हम कंपेयर कर लें विद स्टैंडर्ड फॉर्म, तो स्टैंडर्ड फॉर्म ये है हमारे पास, तो एच इक्वल हो जाएगा जीरो के, यही है ना, माइनस से माइनस कैंसिल, के भी इक्वल हो जाएगा किसके, और आर स्क्वायर इक्वल हो जाएगा किसके, और आर की वैल्यू निकालेंगे तो प्लस माइनस √25, ये प्लस माइनस 5 आ जाएगा। आर की वैल्यू यहाँ भी 5 आई थी आपके पास, सही है ना, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। तो सेंटर आ गया डायरेक्ट, एच और के से रिप्रेजेंट करते हैं, आ गया जीरो और जीरो, यहाँ भी यही आया था। रेडियस आ गया पॉजिटिव में लिखने 5, सही है, यहाँ आसानी से हो गया। लेकिन अगर क्वेश्चन डिफरेंट टाइप का दिया हुआ हो तो वो आसानी से नहीं होगा। इसके बाद वाला क्वेश्चन इस फॉर्म में बना के दिया गया है तो हमें ज़रूरत नहीं है कि हम इस जनरल फॉर्म में उसे कन्वर्ट करें फिर उसके बाद कंपेयर करके निकालें। जब इक्वेशन उस फॉर्म में गिवन होगी तो करेंगे। उसके बाद वाला क्वेश्चन जो है ना जनरल फॉर्म में गिवन है। जैसे पार्ट 2, गिवन सर्किल क्या दिया हुआ है जी, जी गिवन सर्किल दिया हुआ है x+3 होल स्क्वायर प्लस y-5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49 दिया हुआ है। हमें निकालना है सेंटर और रेडियस। या इसको ओपन करके जनरल फॉर्म में ले आएंगे तो टिपिकल हो जाएगा, जनरल फॉर्म में ला के फिर कंपेयर करके निकालेंगे। डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है बनी हुई इक्वेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म की, डायरेक्ट कंपेयर कर लेंगे ताकि आसानी से आ जाए। ये रहा x+3 होल स्क्वायर प्लस y-5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49। हम यहाँ लिखेंगे कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म। ये रहा स्टैंडर्ड फॉर्म, x-h का होल स्क्वायर प्लस y-k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ h माइनस का है और यहाँ पे ये वैल्यू किसकी है, तो h इक्वल हो जाएगा -3 के, सही है, वहाँ दोनों माइनस थे, यहाँ k माइनस का है और ये भी किसका है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 5 के, और आर स्क्वायर की क्या वैल्यू आ जाएगी 49। तो सेंटर आ गया हमारे पास -3 और 5। सेंटर को हम रिप्रेजेंट करते हैं एच और के से, एच की वैल्यू आ गई -3 और 5, रेडियस आ गया 49, आर की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा ±49 √7, ये रेडियस आ गया और ये सेंटर आ गया, सही है ना। इन तमाम पार्ट्स में वो हमें कह रहा है यही करने के लिए कि सेंटर निकालना है और रेडियस निकालना है। जैसे पार्ट नंबर 3 में क्वेश्चन दिया हुआ है, इसे देखिए मैं दोनों कंडीशन में करके दिखा रहा हूँ आपको कि वहाँ ज़्यादा टिपिकल हो जाएगा हमारे लिए। जी पढ़िए पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3, x² प्लस y² -6x प्लस 8y प्लस 10 इक्वल टू 0। मैं पहले आपको जनरल फॉर्म से कंपेयर करके दिखा रहा हूँ कि उससे ज़्यादा आसानी से काम होगा, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में बनी हुई नहीं है, इसे बनाने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और इससे प्रीवियस क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में बनी हुई थी, लिहाजा डायरेक्ट हमने स्टैंडर्ड फॉर्म लिख करके उसे ऑपरेट कर लिया, आ गया आंसर। तो जनरल फॉर्म से इसको कंपेयर करेंगे, हमें वही निकालना है, सेंटर और रेडियस। -6x प्लस 8y प्लस 10 इक्वल टू 0। इसे लिखेंगे कंपेयरिंग विद जनरल फॉर्म ऑफ सर्किल। जनरल फॉर्म ऑफ द सर्किल ये है, सही, वही, ये तो कैंसिल हो जाएगा,
2g इक्वल हो जाएगा -6 के, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा। मुझे दरअसल लेना इस तरह है, 2g(x) इक्वल टू -6x, एक्स से एक्स, तो हम एक्स को जो है ना काउंट नहीं करते, हम डायरेक्ट कैंसिल कर देते हैं, डायरेक्ट हम लेते हैं। तो 2g इक्वल हो जाएगा -6 के, g की वैल्यू निकालेंगे तो -6 डिवाइडेड बाई 2, जी की वैल्यू आ जाएगी -2f की वैल्यू निकालेंगे तो 2f इक्वल हो जाएगा 8 के, f इक्वल हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 2, और f इक्वल हो जाएगा 4, और c इक्वल हो जाएगा 10 के। सेंटर को हम रिप्रेजेंट करते हैं -g-f से, तो ये तो g पॉजिटिव दिया हुआ है, माइनस में करेंगे तो ये ऑलरेडी माइनस का है, किसका हो जाएगा, प्लस का, और ये पॉजिटिव दिया हुआ है, किसका हो जाएगा, माइनस का। अब हमें निकालना है रेडियस, रेडियस निकालने का फॉर्मूला है g² प्लस f² माइनस सी। तो g की वैल्यू दी हुई है हमारे पास जो है ना -3, f की वैल्यू दी हुई है 4, और c की वैल्यू दी हुई है 10, माइनस फार्मूले का, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 10, 25 में से 10 निकालेंगे 15, ये आ गया रेडियस। सही है जी, डायरेक्ट रेडियस की वैल्यू आई, ठीक। जनरल फॉर्म से ज़्यादा आसानी से होगा। मैं इसी सवाल को आपको जो है ना स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके दिखाता हूँ, यहाँ टिपिकल हो जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करने के लिए इसको जो है ना मुझे कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में लाना होगा, और कंप्लीट स्क्वायर फार्मूला लगाना होगा जो आप 9-10 में पढ़ के आए हैं, a+b होल स्क्वायर और a-b, उसे हम कहते हैं कंप्लीट स्क्वायर फार्मूला। ये दिया हुआ है क्वेश्चन, x² प्लस y² माइनस 6x प्लस 8y प्लस 10 इक्वल टू 0। तो x² के साथ x वाली टर्म एक तरफ कर लें, और y² के साथ y वाली टर्म एक तरफ कर लें, बाकी कांस्टेंट को वहाँ ट्रांसफर कर दें। इन दोनों को कंप्लीट करना है, इसको कंप्लीट फॉर्म में लाना है, ताकि बैक करके इसे कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में लिख सकें। कंप्लीट कीजिए, a² माइनस 2, ए की जगह ये रहा x, और b की जगह क्या लिखा जाए कि 6 आ जाए, 3 लिखा जाए। यहाँ दो तरह के नंबर हो सकते हैं, एक वो नंबर जो 2 के टेबल में आता है, तो वो तो मल्टीप्लाई करके लिख दिया जाएगा, और अगर यहाँ 6 के बजाय होता 5x, तो हम इसे लिखते a² माइनस 2, ए की जगह x है, ये वो नंबर है जो 2 के टेबल में नहीं आता, तो उसको एज इट इज कॉपी करेंगे और किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से। तो क्या होगा, इससे ये दोबारा अगेन वही आ जाएगा कि वैल्यू ज़्यादा नहीं होनी चाहिए ना, यहाँ 3 लिखूंगा तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया, क्या आ जाएगा, b वैल्यू आ गई, b का स्क्वायर। अब इस पर आ जाए, इसको कंप्लीट करते हैं, a² y का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2, ए की जगह वाई, बी की जगह क्या लिखेंगे, 8 आ जाए 4, तो ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर, और ये इक्वल टू -10। इसको कंप्लीट करने के लिए ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, मुझे ऐड करना पड़ा यहाँ पे, यहाँ नहीं है, तो मुझे बैलेंस भी करना है ना इसे, तो राइट हैंड साइड पे भी क्या करेंगे हम, ऐड करेंगे। इसको कंप्लीट करने के लिए मुझे 4 का स्क्वायर 16 होता है, ऐड करना पड़ा, जो कि यहाँ नहीं था, तो बैलेंस करने के लिए वहाँ भी ऐड करना पड़ेगा, ताकि उसे वहाँ से यहाँ लाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा, प्लस का 16 माइनस का 16, और प्लस का 9 माइनस का 9 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे 16। ये कंप्लीट हो गया, इसे बैक करके लिख दें x माइनस 3 का होल स्क्वायर, और ये भी कंप्लीट हो गया, इसे बैक करके लिख दें y प्लस 4 का होल स्क्वायर। 25 में से 10 निकालेंगे, क्या आ जाएगा, 50। कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में आ गया ना। अब इसे कंपेयर कर लें विद स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे, हम इसे लिखेंगे x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सही है जी, ये दिया हुआ है हमारे पास। h की वैल्यू आ गई 3, और k की वैल्यू आ गई 4, h की वैल्यू आ गई 3, h की वैल्यू आ गई 3, k की वैल्यू आ जाएगी -4, क्योंकि ये माइनस का है और वो प्लस का है। इससे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने सेंटर यही निकाला, 3 और -4, और रेडियस 15 निकाला था अंडर रूट। रेडियस आ गई, यानी सेंटर को हम यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे h और k से। इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 3 और -4, और रेडियस निकालेंगे तो रेडियस इक्वल है r² इक्वल है 15 के। r की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, यही आया था ना हमारे पास रेडियस। तो जब हम हमारे पास इक्वेशन इस फॉर्म में गिवन हो, जनरल फॉर्म में, तो हमारे लिए ज़्यादा आसानी है कि हम उसे जनरल फॉर्म से कंपेयर करें, डायरेक्ट वे में हमारे पास सेंटर और
रेडियस आ जाएगा, सही है ना। पहली वाली तो ओरिजिन फॉर्म में गिवन थी, इसलिए डायरेक्ट हमने उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके निकाल लिया। दूसरी वैल्यू हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में ही दी थी, डायरेक्ट हमने कन्वर्ट कर लिया, कि उसे फिर मुझे सॉल्व करके इस फॉर्म में लाना पड़ता, फिर इससे कंपेयर करना पड़ता, फिर वैल्यू निकलती, वही वैल्यू निकलती। तो फ़ायदा हमें इतनी मेहनत करने का। और ये वाली वैल्यू हमारे पास जनरल फॉर्म में गिवन थी, लिहाजा जनरल फॉर्म से हमने कंपेयर किया, वैल्यू निकल गई। तो ये सारे पार्ट इसी तरह हो रहे हैं। इसके बाकी वाले पार्ट इसी तरह दिए हुए हैं, जैसे एक पार्ट दिया हुआ है पार्ट नंबर 5, वो मैं कर देता हूँ। पार्ट नंबर 4 भी करना पड़ेगा मुझे, इसमें वाई नहीं है। पार्ट नंबर 4 दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वही हमने सेंटर और रेडियस निकालना है। गिवन सर्किल ये दिया हुआ है, क्या गिवन है, गिवन सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस 2 का पार्ट 4 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 9 इक्वल टू जनरल फॉर्म दिया हुआ है। ये अलग मसला है कि इस जनरल फॉर्म में x की वैल्यू है, y की वैल्यू जो गायब होगा उसके कोफिशिएंट को 0 लिख लेंगे। तो इसे पहले फॉर्म में ले आए ताकि कंपेयर करें, हमें वही निकालना है, सेंटर और रेडियस। तो इसे हम इस फॉर्म में लिख लें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। इसको कंपेयर कर लें, जनरल फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। 2g की वैल्यू आ गई -8, g की वैल्यू निकालेंगे -8 डिवाइडेड बाई 2, g की वैल्यू आ गई -4। 2f की वैल्यू निकालेंगे 0 है, f की वैल्यू हो जाएगी 0, c की वैल्यू निकालेंगे 9। सेंटर आ गया, सेंटर को हम रिप्रेजेंट करते हैं -g-f से। g की वैल्यू नेगेटिव है, पॉजिटिव आ जाएगी, और 0 नेगेटिव नहीं होता। रेडियस निकालना है, क्या निकालना है, रेडियस। जनरल फॉर्म में रेडियस निकालने का फॉर्मूला ये है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी रेडियस निकालने का फॉर्मूला ये है, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। जी की वैल्यू गिवन है हमारे पास 4, ये रहा -4, स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। एफ की वैल्यू गिवन है 0 और सी की वैल्यू गिवन है 9। तो ये हो जाएगा हमारे पास 16 और ये हो जाएगा 9, ये बच जाएगा 7। ये आ गया रेडियस, सेंटर भी आ गया हमारे पास, और यही निकालने के लिए कह रहा है। इसके लास्ट पार्ट में कंडीशन इस तरह दी हुई है, लिखवाइए लास्ट पार्ट, इक्वेशन गिवन, इक्वेशन क्या गिवन है, 2 का पार्ट 5, 2 का पार्ट 5 क्या दिया हुआ है, 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर प्लस 20x प्लस 15y। मैंने आपको कहा कि जनरल फॉर्म से हमें वही सेंटर और रेडियस निकालना है, जनरल फॉर्म में गिवन है। मैंने कहा कि जनरल फॉर्म से जब हम कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एलॉन होना चाहिए, तब वो कंपेयर होगा। यहाँ तो एलॉन नहीं है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के साथ 5 मल्टीपल में, लिहाजा पहले हम इसे सॉल्व कर लें, यहाँ से 5 कॉमन ले लें। 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर प्लस 20x माइनस 15y प्लस 10 इक्वल टू 0। 5 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0। 5 वहाँ जाके 0 आ जाएगा। जनरल फॉर्म में इक्वेशन आ गई हमारे पास, डायरेक्ट कंपेयर करेंगे, सेंटर और रेडियस आ जाएगा। लिखेंगे कंपेयरिंग विद जनरल फॉर्म, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। 2g की वैल्यू निकालेंगे, आ जाएगा 4, g की वैल्यू निकालेंगे 4 डिवाइडेड बाई 2, g इक्वल आ जाएगा 2 के। पूछना है कुछ, 2f की वैल्यू निकालेंगे, आ जाएगा -3, f की वैल्यू निकालेंगे -3/2, c की वैल्यू निकालेंगे 2। सेंटर के कोऑर्डिनेट को -g-f, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है किसका हो जाएगा, रेडियस निकालने के लिए वही फार्मूला है हमारे पास, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। जी की वैल्यू आ गई हमारे पास, ये रही 2, और एफ की वैल्यू है -3/2, और सी की वैल्यू है -2। ये गिवन है ना हमारे पास, सॉरी
टू गिवन है माइनस का हो गया, 2 का स्क्वायर 4, 9 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2, 4 में से 2 निकाल देंगे 2, 9/4, इसका एलसीएम ले लेंगे 4 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 + 9, ये हो जाएगा 17 डिवाइडेड बाई 4, 4 रूट से बाहर आ जाएगा, 2 हो जाएगा, 17 रूट से बाहर नहीं आएगा, इसी फॉर्म में लिख देंगे। कोई डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, हमें डेसिमल में नहीं चाहिए, तो सेंटर आ गया और रेडियस आ गया। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए, कल हम जो है ना था आगे करेंगे, इससे आगे सीक्वेंस में। क्लियर हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ध्यान में रखना है कि हमने कौन सी इक्वेशन यूज़ करनी है, कौन सी इक्वेशन हमारे लिए आसानी पैदा करेगी, हमारे लिए आसान होगी कि उससे हम कंपेयर करेंगे। अगर हमारे पास डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन दे दिया है क्वेश्चन उसने और कह रहा सेंटर और रेडियस निकालने के लिए, तो फिर उसे मुझे जो है ना जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करने की ज़रूरत, लेंदी काम हो जाएगा, डायरेक्ट कर लेंगे। सही है ना? तो पहले ही मैंने आपको डिज़ाइन करके बता दिया कि बकिया दोनों इक्वेशन जो है वो हम ड्राइव कर रहे हैं किससे? स्टैंडर्ड फॉर्म से। किससे ड्राइव कर रहे हैं? जनरल फॉर्म भी और ओरिजिन फॉर्म भी। तो इसका मतलब ये हुआ अब हम आज़ाद हो गए, अब हम जो चाहें वो इक्वेशन यूज़ कर लें जिससे हमें आसानी होगी। ठीक है, ओके।